किस्मत की लकीरों को क्यों देखते हो? किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, लकीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो आपने इसको चरितार्थ कर दिया। मुंडा जी, कितना रैंक आया आप? ओवरऑल मेरा 282 है और जेएस में 172। आपने तो बकायदा फोड़ दिया। जी, बोला जा सकता है बाकायदा मैंने पटाखा फोड़ा या फिर बम जो भी है, सफलता का मैंने परचम लहराया। ये सिलसिला नाम पूछने का आज ही भर है, क्योंकि कल के दिन जब आप किसी कुर्सी पर होंगे, अधिकारी बनकर होंगे, डिप्टी कलेक्टर होंगे, तो लोग आपसे नाम नहीं पूछेंगे, पद नहीं पूछेंगे। कैसी अनुभूति हो रही है? बिल्कुल, ये मेरे पिछले 8 वर्षों का संघर्ष रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से खुशी की अनुभूति हो रही है। ये इंसिडेंट कैसे हुआ? आप मतलब ये कोई हादसा था या कोई जंजात, क्या हुआ ये? इसके बारे में अगर आप बता पाएं। कंफर्टेबल हूँ? या आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली दिखता है, विजिबल है, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। ये मेरा जब सिलेक्शन हुआ, मेरे घर वालों को किस तरीके से अनुभूति हुई, वो 1-2 शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आती है वो देखने लायक होती है। आप उसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। जब ट्राइबल कम्युनिटी की भागीदारी इस तरीके से प्रशासनिक सेवा में अब बढ़ रही है पहले की अपेक्षा, तब क्या लगता है कि झारखंड वाकई अपने अबुआ सरकार या सोना झारखंड की उस अवधारणा को या उस ख्याल को क्या जल्दी ही पूरा कर पाएगा? आपको क्या लगता है? नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप जानते हैं कि राजधानी रांची में इस वक्त जश्न का माहौल है। माहौल इसलिए भी जश्न का है क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज के ही दिन राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर चौथी बार शपथ ली थी, जबकि महागठबंधन की तरफ से ये दूसरी बार उनका शपथ ग्रहण था। यानी कि 2019 में प्रचंड जनादेश उनको मिला और ठीक 2024 में भी प्रचंड जनादेश के साथ आज के ही दिन उन्होंने सरकार बनाई थी। सरकार बनाई तो थी इससे पहले, लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ आज ली थी। तो आज का दिन विशेष तौर पर बहुत बड़ा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों आज हजारों लोगों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है। कई सारे लोग जो चयनित हुए कई अलग अलग सेवाओं में, उन्हें आज नियुक्ति मिल रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों। तो हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो तमाड़ से आते हैं। तमाड़ वो इलाका जिसकी जमीन ने कभी शिबू सोरेन को शिकस्त दी, वो तमाड़ का इलाका जहां से आज एक लड़का अपनी पूरी तत्परता, पूरी लगन के साथ आज डिप्टी कलेक्टर के पद पे जा रहा है। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम विष्णु मुंडा। हाँ। और मेरे गांव का नाम है नोरीडी, तमाड़ प्रखंड, बुंडू अनुमंडल, रांची जिला से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो ये मुझे लगता है कि ये सिलसिला नाम पूछने का आज ही भर है, क्योंकि कल के दिन जब आप किसी कुर्सी पर होंगे, अधिकारी बनकर होंगे, डिप्टी कलेक्टर होंगे, तो लोग आपसे नाम नहीं पूछेंगे, पद नहीं पूछेंगे। कैसी अनुभूति हो रही है? बिल्कुल, ये मेरे पिछले 8 वर्षों का संघर्ष रहा है, तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऐसे अंदर से खुशी की अनुभूति हो रही है। हाँ। और मैं अपने आसपास को ऑब्जर्व करता हूँ तो सबसे ज़्यादा खुशी, मेरे से ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को और होनी भी चाहिए। मैं अपने घर वालों को देखता हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइटेड रहते हैं, अभी तक हैं और मेरे साथ आए हुए भी हैं। हालांकि वो गार्जियन वाले सेक्शन पे बैठे हुए हैं। मेरी दीदी अभी बगल में थी, वो चली गई हैं। तो खुशी की जहाँ तक बात है, वो मेरे घर वालों के चेहरे पे दिखती है। अच्छा मुन्ना जी, एक बात बताइए, लोग ना गांव देहात में कहते हैं कि भाई हमको डीसी बनना है, तो जहाँ कलेक्टर का नाम ही जुड़ता है तो लोग एकदम 7वें आसमान पर होते हैं कि बेटा कलेक्टर, भैया बेटा कलेक्टर बनेगा, और आप तो डिप्टी कलेक्टर हो गए। तो पहला रिएक्शन तो पहले क्या था? गांव वालों का रिएक्शन क्या था? आपके कम्युनिटी वालों का रिएक्शन क्या था? आपके मम्मी पापा दीदी का रिएक्शन क्या था? मतलब मेरे गांव वालों को किस तरीके से अनुभूति हुई, मेरा जब सिलेक्शन हुआ, मेरे घर वालों को किस तरीके से अनुभूति हुई, वो 1-2 शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आती है वो देखने लायक होती है। और इसके अलावा नकारात्मक तौर पे देखा जाए तो कुछ लोग जो आपके चाहते ना कहे जाएं, जो लोग आपको आगे बढ़ते हुए ना देखना चाहें, उनकी भ्रिकुटी तन गई होगी। हाँ, तो वो एक अलग सा उनके फेस पे दिखता है। हाँ। वो लोग भी जरूरी हैं आपके सफलता के पीछे। मुझे ऐसा लगता है आपके चाहने वाले ही नहीं, आपके ना चाहने वाले भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं आपके आगे बढ़ने में। मुंडा जी, ये इंसिडेंट कैसे हुआ? आप मतलब ये कोई हादसा था या कोई जंजात, क्या हुआ ये? इसके बारे में अगर आप बता पाएं। कंफर्टेबल हूँ? या आई एम वेरी मच कंफर्टेबल, इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली दिखता है, विजिबल है, और मुझे इसमें कोई संकोच नहीं है। ये मेडिकल कंडीशन था, जब माँ का प्रेगनेंसी था, वो प्रेग्नेंट थी, तो उस दौरान ये मेडिकल इशू था, तो उसके वजह से बाय बर्थ ही है ये। बाय बर्थ ही है। तो एक बात बताइए, कभी मतलब जब भी किसी भी हमारा समाज जो है वो दिव्यांगों को लेकर बहुत ज़्यादा सुरक्षा का भाव रखता है। मतलब अगर हम किसी को ऐसे देख लें
तो अमूमन समाज का एक वर्ग है जिसको ये लगता है कि भाई ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो हमारे लिए एक बोझ की तरह है, ये जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उनको परिवार में हर चीज़ों में साइड करके रखा जाता है। क्या आपके साथ भी या समाज में उनको साइड करके रखा जाता है? आपके साथ भी इस तरह का कुछ अनुभव हुआ? और अगर अनुभव हुआ तो थोड़ा अगर हमारे दर्शकों के लिए बताएं। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसी अनुभूति हुई है और एक्सपीरियंस किया है मैंने कि आप अगर फिजिकली चैलेंज्ड हैं, आप बाकी लोगों से अगर थोड़ा सा डिफरेंट दिखते हैं विजुअली भी, फिजिकल हो मेंटल हो किसी भी तरीके से, तो आपके साथ उस तरीके से बिहेव किया जाता है। आपको ऐसे सिंपैथी फील कराया जाएगा, आप थोड़े से डिफरेंट हैं तो दोनों ही चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं और नेगेटिव चीज़ें भी हैं। लेकिन मैं मेरे जैसे तमाम ऐसे लोगों को, छात्रों को और बच्चों को मैसेज देना चाहूँगा, उनको पहले मैसेज देना चाहूँगा कि वो अपने आप को कभी ऐसे लो फील ना करें, वो कभी अपने आप को कमज़ोर ना महसूस करें बाकी लोगों के कंपैरिजन में। उनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जैसा कि मैं अपने आप को कह सकता हूँ कि मेरे अंदर पोटेंशियल था, उसी का परिणाम है कि मैं आपके सामने यहाँ पे खड़ा हूँ और आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। और इसके अलावे जो भी गार्जियन है, ऐसे बच्चों के माँ बाप, वो अपने मन को कभी ऐसे गिराए ना, वो अपने बच्चों को लेकर के ऐसे ये ना हो कि मेरा डीमोटिवेट ना हो कि मेरा बच्चा कुछ कर नहीं सकता है। ऐसे बच्चों में बाकी लोगों के अपेक्षा कुछ अलग भगवान की तरफ से देके भेजा हुआ रहता है, तो वो निखर के बाद में बाहर आ ही जाते हैं। मुंडा जी, वो शेर है ना कि किस्मत की लकीरों को क्यों देखते हो? किस्मत तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, लकीर तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। तो आपने इसको चरितार्थ कर दिया। मुंडा जी, कितना रैंक आया आप? ओवरऑल मेरा 282 है और जेएस में 172। आपने तो बकायदा फोड़ दिया। जी, बोला जा सकता है बाकायदा मैंने पटाखा फोड़ा या फिर बम फोड़ा, जो भी है सफलता का मैंने परचम लहराया। और ये मेरा ही केवल सफलता का परचम नहीं है, ऐसे तमाम लोग जो फिजिकली चैलेंज है, जिस भी तरीके से चैलेंज है, वो अपने आप को कभी कमतर ना आके, ऐसे बहुत तमाम ऐसे उदाहरण हैं। आप मुझे ले सकते हैं, शीतल देवी को ले सकते हैं, पैरा ओलंपिक है, उनके दोनों आर्म नहीं है, मैंने बाकायदा कोट किया है बहुत बार। और उसके अलावा देवेंद्र झझरिया हैं, वो उनका बायां हाथ नहीं है, वो उनका करंट से वो कट गया था और वो जेवलिन थ्रोवर है। तो आप कभी डिमोटिवेट नहीं हुए, हमेशा आगे बढ़ते रहे। एक आखिरी सवाल, झारखंड सेकंड लार्जेस्ट ट्राइबल स्टेट है, आप उसी ट्राइबल कम्युनिटी से आते हैं। जब ट्राइबल कम्युनिटी की भागीदारी इस तरीके से प्रशासनिक सेवाओं में अब बढ़ रही है पहले की अपेक्षा, तब क्या लगता है कि झारखंड वाकई अपने अबुआ सरकार या सोना झारखंड की उस अवधारणा को या उस ख्याल को क्या जल्दी ही पूरा कर पाएगा? आपको क्या लगता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से हमारी सरकार कार्य को संपन्न कर रही है, इम्प्लीमेंट कर रही है तमाम तरह के योजनाओं के माध्यम से, जैसे अभी चलाया जाता है, जैसे घर पे आपकी सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम के तो ये बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है लोगों के लिए, जिनको किसी भी चीज़ों से वंचित रखा जाए या फिर नहीं पहुंच पाती है बहुत सारी सुविधाएं, उनको उनके घर तक अधिकारी पहुंच करके उनको सुविधाएं मुहैया करा रही हैं। उसके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस चल रही हैं। तो ये सारी योजनाएं हैं जो झारखंड को दोबारा सोना झारखंड बनाने के लिए अग्रसर हैं। और जिस तरीके से हमारे कम्युनिटी से लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे अधिकारी आ रहे हैं, तो वो बेशक ऑब्वियसली वो अपने कम्युनिटी के लिए, अपने झारखंड के लिए, उसके बाद अपने देश के लिए अहम योगदान देंगे। जी, बहुत शुभकामनाएं आपको और आप बहुत अच्छा करें। आप मतलब पूरे झारखंड की आकांक्षाओं पर आप एकदम 100% खड़े उतरें, इस बात की पूरी संभावना भी है और इस बात की पूरी उम्मीद भी है। द फूड पिलर की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ मुंडा जी थे, तमाड़ के इलाके से आते हैं। आपने देखा, उन्होंने अपनी व्यथा भी बताई, उनके साथ हुए हादसे के बारे में भी उन्होंने आपको बताया और यह भी बताया कि अगर आप दिव्यांग हैं तो डिमोटिवेट ना हो। वे तमाम लोग बहुत कुछ कर चुके हैं या बहुत कुछ कर रहे हैं झारखंड को, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, चाहे वो पार्लियामेंटेरियन हो, चाहे वो बाकी और फील्ड में हो, वे झारखंड को, देश को, दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से भी हैं, अगर आप दिव्यांग हैं, तो आप डिमोटिवेट ना हो। आप इस लड़के से आप मोटिवेशन ले सकते हैं जो आज डेप्यूटी कलेक्टर के पद पर आज चयनित हो रहा है, जिसको नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है। आप देख रहे थे द फूड पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष। शुक्रिया।